बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एफएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशंस है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीटली जो है सिंपल हार्मोनिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिस तरह से हमारे पास है टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशंस क्या होती है। ठीक है, ये तमाम जो है ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से। बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है कि हमारे पास टू टाइप्स मोशन की होती हैं, एक लीनियर मोशन होती है और एक पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक मोशन हम जानते हैं कि एक ऑसिलेटरी मोशन की एक टाइप है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है कि एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द अगर एक बॉडी जो है मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन। तो ऑसिलेटरी मोशन की ही एक पीरियोडिक मोशन टाइप है। पीरियोडिक मोशन वो होती है जो कि हमारे पास एक इंटरवल ऑफ टाइम के तहत एक बॉडी जो है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है। यानी कि आप पीरियोडिक मोशन की डेफिनेशन यूं कर सकते हैं, द ऑसिलेटरी मोशन is called periodic motion when it repeat itself after equal interval of time। ठीक है, एक इंटरवल ऑफ टाइम के तहत जब बॉडी एक मेन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये बेसिकली पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, अब देखें जो पीरियोडिक मोशन है हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमारी जो टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, एग्जांपल्स तो और भी काफी सारी हैं लेकिन जो मेनली जो यूज होती हैं वो है एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, दूसरी सिंपल पेंडुलम। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टडी करेंगे एज अ स्प्रिंग सिस्टम के तहत। ठीक है, एक जो इस तरह से हमारे पास ये फिगर नजर आ रही है इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, इससे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक फिगर ए है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास दूसरी फिगर बी है और तीसरी है सी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो स्प्रिंग है वो एक दीवार के साथ या किसी भी एक सपोर्ट के साथ कनेक्ट है और इसके एंड पे एक मैस कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला। अब जो ये मैस है इनिशियली एक हमारे पास मेन पोजीशन पर है। ठीक है, ये वाला मैस जो है ये मेन पोजीशन ओ हमारे पास मेन पोजीशन यहाँ पर कनेक्ट है। अगर हम इस मैस को मूव करवाते हैं यानी कि इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं तो ये है एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है। जैसे ही हम इसको मूव करवाते हैं यानी कि हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मूव करवाया तो इसका डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, एक डिस्टेंस एक्स के तहत हमने बॉडी को मूव करवाया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैस है ये एक एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर हमने जो अप्लाइड फोर्स किया है, जो फोर्स अप्लाई की है, तो जाहिर सी बात है जो स्प्रिंग के अंदर भी कुछ फोर्स होगी। ठीक है, जो इलास्टिसिटी की वजह से जो फोर्स होगी वो हमारी स्प्रिंग फोर्स होती है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स बेसिकली वो वाली फोर्स होती है जो कि मैस को एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करने में मदद करती है। ठीक है, जो भी ये मैस जो है एक मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है वो हमारे स्प्रिंग फोर्स यानी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके तहत मूव कर रहा है। ठीक है, वो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास होती है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पर देखा तो माइनस जो है ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारी जो बॉडी है ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ जाएगी। जो मैस एम वाली ये देखिए हमारे पास जो बॉडी है ना, ये मैस एम जो है ये हमेशा मेन पोजीशन की तरफ ही मूव करेगा, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो मजबूर करेगी उसको मेन पोजीशन की तरफ। ये देखिए अगर हमारे पास ये एक्सट्रीम पोजीशन जब ए पर बॉडी है फिगर बी के अंदर, तब हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी जो डायरेक्शन होगी ये लेफ्ट साइड पर होगी, ये जिस तरह से आपको ये नजर आ रही है। ठीक है, अगर ये बॉडी जो है जिस तरह फिगर सी में देखें तो हमारी मेन पोजीशन ओ से बिलो यानी कि ए प्राइम पर है। ठीक है, तब हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स उसकी डायरेक्शन राइट साइड पे होगी। यानी कि बात कहने का मकसद ये है कि हमेशा जो है मेन पोजीशन की जाना बॉडी मूव करने की कोशिश करेगी। तो यानी कि एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो है रिस्टोरिंग फोर्स होगी। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है हमेशा मेन पोजीशन की जाना मूव करेगी और रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जिस तरह से हम अप्लाइड फोर्स कर रहे हैं और स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है माइनस के एक्स, जब वो इक्वल होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। ठीक है,
माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें तो एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो के के साथ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं के और एम हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर, जिस तरह से जब ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और वो हमेशा डायरेक्टली रिलेशन होती है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसका बेसिकली वही पर्पज है कि नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो बॉडी है हमेशा मूव करेगी मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। तो ए प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के, तो यहाँ पर हम इंपोर्टेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देखें, द एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन। यानी कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और हमेशा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो मेन पोजीशन की जानब होगी। जिस तरह से ये आप क्लियरली मैथ स्प्रिंग सिस्टम के अंदर ये फिगर्स में देख सकते हैं। तो ये वाली थी हमारी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है, एक ऐसी ऑसिलेटरी मोशन होती है जो कि हमारी एक टू एंड फ्रो मोशन की जानब होती है, यानी कि हमारी एक सिंपल ऑसिलेटरी मोशन की वजह से होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं, यानी कि जो यूज हो रही हैं वो क्या है, ठीक है। ये देखें, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास है। फर्स्ट देखें है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन बेसिकली, वाइब्रेशन का मतलब होता है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ बॉडी इन मोशन। यानी ये देखें, अगर एक इधर स्प्रिंग कनेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ से यानी कि एक मैस जो हमारे पास कनेक्ट है, कोई भी एक बॉडी, ये देखिए हमारा एक मैस है, वही जो एग्जांपल है, ये हमने जस्ट इसको वर्टिकल देखा है, ये हमारा एक मैस है, एक मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे, देखें अगर हम इसको मूव करवाते हैं डाउनवर्ड, ठीक है, अगर ये डाउनवर्ड मूव करता है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल इसकी होती है एक एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, यानी कि जो हमने देखी थी ए, ठीक है। अगर ए की जो पोजीशन है वो ये वाली होती है, तो ये जो बॉडी है वो मूव करेगी ए से ए प्राइम तक। ए प्राइम फॉर एग्जांपल कह लें कि यहाँ पर है, ठीक है। अब जो बॉडी है यानी कि ए ओ पोजीशन से जब मूव करेगी ए तक, फिर ए से लेकर वो ए प्राइम तक जाएगी, उसके बाद फिर ओ पर आएगी, तो वो हमारी एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो जाएगी, ठीक है। सिंपली आप ये कह लें कि जो पीछे हमने ये देखे, हमारे पास पीछे हमने देखा, ये हमारी जो फिगर में इसमें देखें तो हमारी ये मेन पोजीशन ओ से, जब ये बॉडी ओ से हम जब एक फोर्स अप्लाई करते हैं तब एक जो बॉडी है मूव करती ए की जानब, ए के बाद वो ए प्राइम पर जाती है, ए प्राइम के बाद वो जब वो फाइनली जो दोबारा मेन पोजीशन पर पहुंच जाती है तो वो एक कंप्लीट वाइब्रेशन होगी, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी, एक कंप्लीट एक सर्कल बन गया, तो उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी वाइब्रेशन। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। जब एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो टाइम होता है, जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने को, हमारा टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये देखें, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी इन 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस हो सकती हैं। जिस तरह से मैथ स्प्रिंग सिस्टम में आपने देखा कि कितनी जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, कि पहले जो बॉडी है वो मूव करके मेन पोजीशन की तरफ जाती है, मेन पोजीशन के बाद बॉडी जो है वो एक मेन पोजीशन से मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन पर जाती है, एक्सट्रीम पोजीशन से के बाद जब वो लोअर पोजीशन पर जाती है, लोअर पोजीशन से अगेन जब मेन पोजीशन पर पहुंचती है, तब हमारा एक कंप्लीट यानी कि एक चक्कर कंप्लीट होता है, इसको हम एक वाइब्रेशन बोलते हैं। और 1 सेकंड के अंदर कितनी जो वाइब्रेशंस होंगी वो हमारी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल, आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास होता है हर्ट्स, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्स होता है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है 1/t, ठीक है। टाइम जो है वो बिल्कुल हमेशा इनवर्स होता है, अगर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम हो जाएगी,
ठीक है, जितना हम टाइम ज्यादा करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। और एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर टर्म ये भी है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। देखें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमेशा तब होगी जब बॉडी जो है सर्कल में मूव कर रही होगी। तो यहाँ पर जस्ट फ्रीक्वेंसी के अंदर इसका जो रिलेशन हमने जस्ट डिस्कस किया है कि ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को, और ये होती है 2 पाई/टी। ठीक है, अब 1/t हम जानते हैं एफ के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2 पाई/एफ। ठीक है, 2 पाई/टी यानी कि 1/t जो है वो एफ के इक्वल हो गया। 2 पाई/एफ ये हमारा एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। तो आप जब स्टडी कर रहे होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो ये टर्म्स आपको हमेशा ज़हन में रखनी होगी, तब आप इसको कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम को, जो कि एक मेन एप्लीकेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।